सोचो जरा, एक कंपनी की वैल्यूएशन टॉप 40 कार कंपनी से भी ज्यादा हो और रीजन गाड़ी नहीं डॉलर है। आखिरी तक देखना, दिमाग खुल जाएगा। अभी न्यूज आई थी कि एलन मस्क की नेटवर्थ तेजी से बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रम्प से टकरार भी हुई, फिर भी उनकी ग्रोथ रुकी ही नहीं। टेस्ला की वैल्यूएशन है 1.6 ट्रिलियन डॉलर और दूसरे नंबर पे जो कंपनी है टोयोटा, उसकी वैल्यूएशन है सिर्फ 286 बिलियन डॉलर। टॉप की 40 कार कंपनीज को जोड़ लो, फिर भी उन सबसे बड़े है टेस्ला। और इसी बीच क्या हो रहा है, एनवीडिया की एक दिन में 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो पूरी रिलायंस से भी ज्यादा है। गैप देखो भाई। तो आप सोच रहे होंगे कि एनवीडिया और टेस्ला के लिए डॉलर की वैल्यू बढ़ रहा है। नहीं भाई, असल ताकत है यूएस डॉलर में। चाहे इंडिया हो या चाइना, दुनिया की ज्यादातर देश आपस का बड़ा बिजनेस डॉलर में ही निपटाते हैं। इसीलिए डॉलर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और जब तुम अमेरिका की स्टॉक में पैसा लगाते हो ना, तो तुम सिर्फ कंपनी में नहीं, कंपनी के साथ साथ डॉलर में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हो। अब एग्जाम्पल से समझ लो। सोचो, अगर 10 साल पहले तुमने 1 लाख लगाया होता इंडिया की निफ्टी 50 में, तो आज वो बनता 2.96 लाख। पर वही 1 लाख अमेरिका की S&P 500 में लगाया होता तो सिर्फ स्टॉक में नहीं बढ़ता, डॉलर की ताकत भी साथ में काम करती और पैसा बनता 3.8 लाख। इसीलिए यूएस कंपनी इतनी महंगी लगती है, पर लोग फिर भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर प्लस डॉलर दोनों को बाय कर रहे होते हैं। लेसन सिंपल है भाई, सिर्फ कंपनी मत देखो, करेंसी की पावर भी समझो।